अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ना फ़िल्ट्रेशन, हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स पढ़ रहे थे। आज पहली एक्सपेरिमेंटल टेक्निक जो है फ़िल्ट्रेशन वो स्टार्ट करनी है। याद रखें, ये जितनी भी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक हैं इस चैप्टर के अंदर, तमाम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एक जगह पर फिट नहीं आती। कुछ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं जो हम एक जगह पर सूट करती होंगी, उनको वहाँ पर यूज़ करेंगे। इसी तरह दूसरी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक किसी और जगह पर सूट कर रही होंगी। तो तमाम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स एक जगह सूट नहीं कर रही होती। हम उनको उनके मुताबिक, यानी जिस तरह से हम कंपोनेंट्स को सेपरेट कर रहे होते हैं, तो उसी हिसाब से उन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। तो आज हमने जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक पढ़नी है वो है जी फ़िल्ट्रेशन। फ़िल्ट्रेशन फ़िल्ट्रेशन ये एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है। सबसे पहली जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो चैप्टर है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ बातें हैं जो आपने वैसे कंसेप्ट के तौर पर याद रख लेनी है, और जो चीज़ें पेपर में आती हैं मैं कोशिश करता हूँ वो यहाँ पर लिखता जाऊँगा। जो सवाल इंपॉर्टेंट है ना वो साथ साथ आपको बताते जाएंगे। तो फिल्ट्रेशन सबसे पहले तो डेफिनेशन ही है, डेफिनेशन आ सकती है पेपर में, और वो ये है कि द प्रोसेस in which insoluble components are separated from the mixture is called filtration। ठीक है, इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। ये इसकी डेफिनेशन है कि ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम ना कंपोनेंट्स को अलग कर देते हैं, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को। जाहिर है मिक्सचर बेटा दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजीनस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो फिल्ट्रेशन हमेशा हेट्रोजीनस मिक्सचर के लिए करेंगे। आप देखें ना, हमारे पास एक बीकर है, फ़र्ज़ किया इस बीकर के अंदर हमने ना लिक्विड लिया हुआ है, वाटर है फ़र्ज़ किया, ये वाटर है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर डाल देता हूँ फ़र्ज़ किया सिलिकॉन डाइऑक्साइड, रेत। मैं इसके अंदर ऐड कर दिया सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। जब इसके अंदर ऐड करेंगे तो एक मिक्सचर बन जाएगा। मिक्सचर में दो चीज़ें होंगी, एक तो इसके अंदर रेत है SiO2, साथ में दूसरा है वाटर H2O। अब आप ये बताएं, क्या एक दूसरे के अंदर सोलुबल होंगे? ये क्या एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे? इम्प्योरिटीज़ रहेंगी। जो रेत है वो सही तरह से मिक्स नहीं हो सकेगा। मिक्सचर तो बन गया है, लेकिन उस मिक्सचर को हम नाम देंगे हेट्रोजीनस मिक्सचर। हमेशा फिल्ट्रेशन हेट्रोजीनस मिक्सचर के लिए हम करते होते हैं। अब अगर तो होमोजीनस मिक्सचर होता है ना, वो सोल्यूशन होता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर NaCl डाल देता हूँ, NaCl। जब NaCl इसके अंदर डालेंगे ना, तो NaCl का पता ही नहीं चलेगा नमक का, कि इसके अंदर नमक है या नहीं। तो उसके लिए फिल्ट्रेशन नहीं हो सकेगी। फिल्ट्रेशन हमेशा उस मिक्सचर के लिए किया जाता है जो कि हेट्रोजीनस मिक्सचर हो। तो ये इसलिए मैंने डेफिनेशन की कि द प्रोसेस, द टेक्निक इन विच इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स या इम्प्योरिटीज़ भी कह सकते हैं आर सेपरेटेड फ्राम द मिक्सचर से अलहदा किए जाते हैं। ठीक है, तो ये है इसकी डेफिनेशन। तीन बातें हैं, तीन चीज़ें हैं, वो हमने साथ साथ ना यहाँ पर लिखनी है। वो मैं पहले बता देता हूँ। आप ना पहले इसकी डायग्राम देख लें, हम फिल्ट्रेशन कैसे कर रहे होते हैं। देखो, हमारे पास ये होता है स्टैंड, और इस जगह पर हम लगाते होते हैं फनल। ये होते हैं घेरनी, बोलते हैं अक्सर इसको। ये घेरनी प्लास्टिक की होती है, अक्सर घरों में भी होती है। आपने ना इसको स्टैंड के साथ लगा देना ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास फनल है, इसको फनल बोलते हैं। ये घरों में भी होती है, प्लास्टिक की होती है, लेकिन जो लैब के अंदर होती है वो ग्लास की बनी हुई होती है। ग्लास की बनी हुई हमने ना घेरली लेनी है और उसको स्टैंड के साथ लगा देना है। ठीक है, अब ये स्टैंड जो है, इसके साथ यहाँ पर नीचे बिल्कुल हमने ना बीकर रखा हुआ है, लेकिन बीकर को इस तरह रखना है कि बीकर का जो एक वाला कोना है, एक साइड है ना, उसकी दीवार इस स्टम के साथ, ये जो हमारे पास फनल है ना, उसकी स्टम के साथ लगे। देखो, ये हमारे पास बीकर आ गया और बीकर को हमने यहाँ पर रख दिया है। ये इस तरह से कुछ कंस्ट्रक्शन है। अब आप देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये फनल जो है उसका निचला हिस्सा, फनल का ये दो पार्ट है। नीचे वाले हिस्से को हम बोलते हैं स्टम, ये स्टम कहलाता है। ठीक है, आपने इस तरह से बीकर को लगाना है कि बीकर
के साथ जो स्टम है वो बिल्कुल एक दीवार के साथ टच हो, यानी बीकर की दीवार के साथ स्टम ना टच होनी चाहिए, इस तरह से आपने प्लेस करना है। अब इसके ऊपर यहाँ पर रखा जाता है फिल्टर पेपर, इस जगह पे फिल्टर पेपर, ठीक है। यहाँ पर हम फिल्टर पेपर रखते हैं और हम क्या करते हैं, ये जो बीकर है, जो हमारा मिक्सचर है, मिक्सचर को यहाँ ऊपर से उंडेलते हैं। किसके ऊपर उंडेलते हैं? इस फिल्टर पेपर के ऊपर। यहाँ पर फिल्टर पेपर है, देखो ये हमारे पास क्या है, फनल, फनल, ठीक है। ये हमारे पास बीकर है जिसके अंदर लिक्विड गिरेगा फिल्टर पेपर से पास होने के बाद, ठीक है। ये हमारे पास है बीकर, बीकर, और ये हमारे पास स्टैंड है, स्टैंड। अच्छा, इस फनल के निचले हिस्से को हम स्टम्प बोलते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर फिल्टर पेपर लगाना होता है, फिल्टर पेपर इधर प्लेस करेंगे और ऊपर से आप इस मिक्सचर को डालते हैं। मिक्सचर के ऊपर, मिक्सचर जो है ना, जिसमें जो मिक्सचर में जो लिक्विड है वो नीचे आ जाएगा, फिल्टर पेपर से पास होकर बीकर में चला जाएगा, और जो रेत वगैरह या इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो इसके ऊपर रह जाएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो हमने कहा कि इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो यहाँ रह जाती हैं, जिनको हम नाम देंगे रेजिड्यू का, रेजिड्यू। रेजिड्यू का मतलब होता है बाकी रह जाने वाला, ठीक है, जो चीज़ बाकी रह जाएगी। आप ये ना फिल्ट्रेशन घरों में भी कर रहे होते हैं, आप चाय जब डालते हैं कप में तो उसके लिए छाननी होती है, चाय डालते हैं कप में, चाय आ जाती है, लिक्विड जो है ना वो सारा नीचे चला जाएगा, और जो पत्ती है ना वो ऊपर रह जाती है, वो फिल्ट्रेशन तो आप कर रहे हैं। इसी तरह और आप कुछ चीज़ें छानते हैं, कपड़ा इस्तेमाल करते हैं बारीक सा, उसके लिए आप जो इंसॉल्युबल चीज़ें हैं जो उस लिक्विड के अंदर हल नहीं होती उनको अलग कर लेते हैं। ये घरों में भी इस टेक्निक इस्तेमाल की जाती है फिल्ट्रेशन की। लैब के अंदर हम ये करते हैं, इस तरह से करते हैं। अब जो चीज़ उस कपड़े के ऊपर, रुई के ऊपर, या फिर दूसरा फिल्टर पेपर जो हमने इस्तेमाल किया उसके ऊपर रह जाती है, उसको हम बोलते हैं रेजिड्यू। क्या बोलते हैं? रेजिड्यू। तो रेजिड्यू क्या है? द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी, insoluble impurity, impurities that remain, जो रह जाती है, that remain on the filter media, filter media। फिल्टर मीडिया कुछ भी हो सकता है, फिल्टर पेपर भी हो सकता है, ग्लास क्रूसिबल होता है, गूज क्रूसिबल हो सकता है, इसके अलावा आप रेत को भी बोल सकते हैं फिल्टर मीडिया, इसके अलावा कपड़ा भी हो सकता है। तो फिल्टर मीडिया कुछ भी हो सकता है कि जो फिल्टर मीडिया यहाँ पर हम लगाते हैं उसके ऊपर जो भी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स रह जाएंगे उसको हम रेजिड्यू बोलेंगे, इज कॉल्ड रेजिड्यू। इसको हम क्या नाम देंगे? रेजिड्यू का, ठीक है। ये तो हो गई डेफिनेशन रेजिड्यू की। अब रेजिड्यू के बाद हमारे पास दूसरी चीज़ आती है फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट। अब फिल्ट्रेट उस चीज़ को बोलते हैं जो फिल्टर हो जाता है, जो पास हो जाता है। हमने यहाँ पर फिल्टर मीडिया रखा, ऊपर से मिक्सचर डाल रहे हैं, जो चीज़ फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी उसको तो रेजिड्यू कहेंगे, और जो चीज़ बीकर के अंदर चली जाती है उसको क्या नाम देंगे हम, यानी नीचे पास हो जाती है फिल्टर मीडिया के अंदर से, उसको फिल्ट्रेट का नाम देंगे। यानी यहाँ पर ये फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है? द लिक्विड ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का लिक्विड है, मिक्सचर दैट कैन पास थ्रू दी फिल्टर पेपर, जो फिल्टर पेपर में से पास हो सकता है, या फिल्टर मीडिया कह दें, दैट कैन पास थ्रू दी फिल्टर मीडिया, जो कि फिल्टर मीडिया से पास हो सकता है, इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। उसको हम नाम देते हैं फिल्ट्रेट का, इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, ठीक है। ये डेफिनेशन है। अच्छा जी, ये हमारे पास चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ है फिल्टर मीडिया। फिल्टर मीडिया क्या है? फिल्टर मीडिया बेटा हर उस चीज़ को फिल्टर मीडिया कह सकते हैं जो आपको फिल्ट्रेशन के अंदर यूज़ करते हैं आप, जो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए आपकी हेल्प करती है चीज़, उसको आप फिल्टर मीडिया कह सकते हैं। द सब्सटेंस दैट कैन सेपरेट, जो सेपरेट कर सकती है, सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड फिल्टर मीडिया। इसको हम फिल्टर मीडिया का नाम देते हैं, ठीक है।
फिल्टर मीडिया। जो चीज़ भी दोनों कंपोनेंट को सेपरेट कर दे उसको हम फिल्टर मीडिया का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये फिल्टर मीडिया। एक क्वेश्चन आता है, नेम सम फिल्टर मीडिया, नेम सम फिल्टर मीडिया। आपने ना फिल्टर मीडिया के कुछ नाम लिखने, सम फिल्टर मीडिया, कुछ फिल्टर मीडिया के नाम लिखें। ये क्वेश्चन आता था, एक दफ़ा क्वेश्चन आ गया था पेपर में कि नेम सम फिल्टर मीडिया, फिल्टर मीडिया के नाम लिखें। कुछ ये 5-6 नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके सामने। एक तो हमारे पास है जी फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर यहाँ पर लगाया जाता है, फिल्टर पेपर बना के फिल्टर पेपर, ठीक है। नंबर 2 ये हमारे पास फिल्टर क्रूसिबल, ये बर्तन होते हैं 2 तरह के, फिल्टर क्रूसिबल। आपकी बुक में 2 बर्तनों के बारे में बताया हुआ है, एक ग्लास क्रूसिबल होता है, एक गूज क्रूसिबल होता है। ये 2 बर्तन हैं, ठीक है, इन दोनों को फिल्टर क्रूसिबल हैं। इसके अलावा काटन है, काटन, इसके अलावा क्लॉथ, कपड़ा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा काटन भी यूज़ की जा सकती है, काटन पहले लिख लिया हमने, क्लॉथ है। इसके अलावा सैंड, रेत को भी किसी जगह पर अक्सर यूज़ करते हैं हम फिल्टर मीडिया के तौर पर। ये कुछ फिल्टर मीडिया के नेम हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। अच्छा, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है। ये चंद अहम बातें थी। इसके अलावा 2-3 प्रिकॉशंस हैं जो आपने ना देखनी होती है कि फिल्ट्रेशन करते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखना है। प्रिकॉशंस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, प्रिकॉशंस, आपने किन बातों का ख्याल रखना है, प्रिकॉशंस। एक तो नंबर 1 जो आपको मैंने मेन बात बताई कि आपने ना ये जो फनल है इसकी स्टम को इस बीकर की एक दीवार के साथ टच करके रखना है। इसकी वजह क्या होती है, अगर हम ऐसा ना करें तो स्प्लैशिंग हो सकती है। स्प्लैशिंग से क्या मुराद है, अगर हम यहाँ दरमियान में रखते हैं तो ये जो ड्रॉप वाइज है नीचे ऐसे आएंगे, ठीक है, यानी लिक्विड जो आएगा ड्रॉप वाइज आएगा, और जब माए की सरफेस से टकराएगा, ये वाली जो माए की सरफेस है इससे टकराएगा तो स्प्लैशिंग हो सकती है, यानी पानी उछल के बाहर जा सकता है, उसके छींटे बाहर जाएंगे, तो अगर एसिड वगैरह या कोई चीज़ उससे नुकसान हो सकता है। इसके लिए इसीलिए हम हल क्या निकालते हैं कि इसकी जो स्टम है इसको टच करके रखते हैं ताकि जो माया आ रहा है ना वो इस तरह से इसकी दीवार के साथ फ्लो करते हुए यहाँ पर चला जाए। ये बेहतरीन हल होता है। एक तो ये है, तो आपने यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है कि स्टम ऑफ द फनल, स्टम ऑफ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर, मैं फनल लिखना था, स्टम ऑफ फनल should touches the wall of beaker, बीकर की दीवार के साथ जो है ना स्टम को टच होना चाहिए, टू प्रिवेंट, ताकि बचा जा सके, प्रिवेंट फ्रॉम स्प्लैशिंग ऑफ लिक्विड, ताकि लिक्विड की स्प्लैशिंग ना हो सके। पहली बात प्रिकॉशंस। दूसरी प्रिकॉशन क्या है, हमने एक तो ये कहा कि इसके अंदर ना ये इसकी फनल की जो स्टम है इसके साथ टच होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप इसके अंदर मिक्सचर डालेंगे ना इस फिल्टर पेपर के ऊपर, तो आपने ये ख्याल रखना है कि फिल्टर पेपर मुकम्मल तौर पर भरना नहीं है। अगर भरेगा तो वो साइडों से फिर लिक्विड जो है ना जाना शुरू कर देगा मिक्सचर। तो बेहतरीन हल ये होता है कि फ़िल्टर पेपर को या तो आधा भरे या फिर 1/4 हिस्सा। तो आपने ये लिखना है कि फिल्टर पेपर शुड फिल बाय मिक्सचर से भरा जाना चाहिए, मिक्सचर 1/2 पार्ट और 1/4 पार्ट, ठीक है, पार्ट विद दी देखो फिल्टर पेपर शुड फिल बाय द मिक्सचर 1/2 और 1/4 पार्ट, ठीक है। बस इतना आपने फिल करना है, इतना आपने मिक्सचर डालना है कि वो इतना भरना चाहिए। इससे ज़्यादा भरेगा तो फिल्टर पेपर से साइडों से होके वो मिक्सचर नीचे जा सकता है। तो ये प्रिकॉशंस है। उसके बाद आता है फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर, ठीक है, फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर। फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर। उससे पहले एक चीज़ और समझानी है आपको, अपेक्स एंगल क्या है, ये एक MCQ आ जाता है। आप देखो ये हमारे पास ना एक ये फनल है, ठीक है, फनल इस तरह से होती है फनल।
अपेक्स एंगल क्या होता है, यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको अपेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है, ये वाला अपेक्स एंगल है, अपेक्स एंगल। और ये कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है, 60 डिग्री अपेक्स एंगल यहाँ पर। और ये दरमियान में जो लाइन होती है ना, इसको हम एक्सिस बोलते हैं, ये इसका एजिस होता है, नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन चीज़ आपने याद रखनी है, अपेक्स एंगल किसको बोलते हैं, वो जो फनल कौन टाइप फनल है इसका जो अंदरूनी एंगल बनता है इसको हम अपेक्स एंगल बोलते हैं। अब फिल्टर पेपर फोल्ड कैसे करना है, अब जाहिर है आपने फिल्टर पेपर यहाँ पर रखना होता है, उसको रखेंगे कैसे, कैसे बनाकर आपने इसको रखना होता है। तो इसके 3-4 पॉइंट हैं, वो आप यहाँ पर जहन में रख लें। सबसे पहले आपने ना फिल्टर पेपर को अलोंग द डायामीटर उसको ना फोल्ड करना है। फर्स्ट फोल्ड जो होगा, फर्स्ट फोल्ड ऑफ फिल्टर पेपर इज अलोंग द डायामीटर के अलोंग होगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर फिल्टर पेपर होता है ये वाला, देखो ये हमारे पास इस तरह से फिल्टर पेपर होता है, ये बने हुए होते हैं जिनको हम वाट्समैन नंबर 1, वाट्समैन नंबर 2 फिल्टर पेपर बोलते हैं। इस तरह से बना होता है, ये इसका डायामीटर बोलते हैं, वो लाइन जो दरमियान से गुजरे, आपने इसको इस तरह से मोड़ना होता है, फोल्ड करना होता है कि बिल्कुल दरमियान से इसको फोल्ड करते हैं। पहला फोल्ड तो हमेशा किससे होगा, अलोंग इट्स डायामीटर के लिहाज से पहला फोल्ड। और सेकेंड फोल्ड ऑफ फिल्टर पेपर इन सच अ वे दैट, इस तरह होना चाहिए, इन सच अ वे दैट edges does not quite match, बिल्कुल नहीं मैच होने चाहिए, ठीक है। आपने इस तरह से फिल्टर पेपर को दूसरा फोल्ड करना है कि जो दोनों कोने होंगे ना उसके वो आपस में मैच नहीं होने चाहिए, एक कोना ऊपर होना चाहिए, दूसरा कोना नीचे हो, ये भी अलोंग द डायामीटर होता है। मैं आगे आपको भी बना के दिखाता हूँ। थर्ड फोल्ड क्या होगा, अब आपने ना ओपन करना, फिल्टर पेपर बन चुका है, नो ओपन द फिल्टर पेपर, आपने ना फिल्टर पेपर इन सच अ वे दैट, इस तरह से ओपन करना है, थ्री फोल्ड्स आर अलोंग वन साइड, एक तरफ 3 फोल्ड्स होने चाहिए, एंड वन साइड इज अनदर साइड, वन फोल्ड इज अनदर साइड, ठीक है। देखो जो 4 आप उसको क्लोज कर लेंगे ना, 2 दफ़ा अलोंग द डायामीटर आप उसको क्लोज करेंगे तो फिर 4 उसके ना एजेस बनेंगे। 3 एजेस को एक तरफ रखना है, 3 तहों को, और एक तह को एक तरफ करना है। फिर आपने क्या करना है, वेट दी फनल, आपने फनल को गीला करना है, वेट दी फनल को आप गीला करें, एंड प्लेस फिल्टर पेपर इन इट, प्लेस फिल्टर पेपर इन इट फॉर फिल्ट्रेशन के लिए अब आपने क्या करना है, आपने उस इस फनल को अंदर से गीला करना है और गीला करके फिल्टर पेपर को उसके अंदर रख देना है, ठीक है, बस ये काम होता है। तो ये इस तरह से फिल्ट्रेशन है। अच्छा, फिल्टर पेपर जो मिलते हैं ना मार्केट में बने हुए होते हैं, बहुत ही सस्ता होता है, वो पेज मिलता है, उसके ऊपर होते हैं होल्स। इस तरह से ये फिल्टर पेपर है ना, इसके ऊपर छोटे छोटे इस तरह से होल्स होते हैं जो कि नज़र नहीं आ रहे होते। इन होल्स को हम बोलते हैं पोर साइट्स। क्या बोलते हैं, पोर साइट्स। तो डेफिनेशन ये पोर साइट्स की हम कह सकते हैं, पोर साइट्स, पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ फिल्टर पेपर, pores on the surface of filter paper, फिल्टर पेपर के ऊपर पोर्स मौजूद होते हैं, आर कॉल्ड पोर साइट्स, इनको हम पोर साइट्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ और थी जो मैंने यहाँ पर रह गई थी। ये तमाम बातें हैं जो फिल्ट्रेशन के बारे में इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, चीज़ें जो हमने जहन में रखनी है फिल्ट्रेशन करने के लिए। ये तमाम बातें, एक लेक्चर और इसके बारे में होगा जिसमें ना हमने फिल्ट्रेशन थ्रू दी फ्लूटिड फिल्टर पेपर और ग्लास क्रूसिबल, सिंटर ग्लास क्रूसिबल जो है
और गोज क्रूसिबल, इनके बारे में पढ़ेंगे, इसको नोट कर लें।